जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपके समक्ष आपकी गीतू जैन मौजूद हूँ सर्चार्ज विद डिवाइन लव सुखमनी आंटी की किताब का अध्याय नंबर 22। सुबह 7 बजे गुरुजी का अचानक आगमन। आइए सुनते हैं आंटी क्या लिखते हैं। चंडीगढ़ में एक शादी थी और गुरुजी को इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए दिल्ली से आना था। अब वह परिवार ऐसा था जो कोई मौक़ों पर मजाक मेरा उड़ाता था। मैं गुरुजी के समारोह में शामिल होने से बहुत नाराज़ थी। समारोह से कुछ दिन पहले खबर आती थी कि वह इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं और कभी कभी खबर मिलती थी कि वह आ रहे हैं। अंतिम क्षण तक हम गुरुजी की योजनाओं के बारे में निश्चित नहीं थे। शादी के दिन 30 जनवरी को गुरुजी ने अचानक सुबह सुबह फ़ोन किया। सुखी, मैं ट्रिब्यून चौक ते खड़ा हाँ। सुखमनी तू कहे अगे गड्डी ला के सानू घर लेके आ जावे। अर्थात मैं चंडीगढ़ के एंट्री पॉइंट के करीब खड़ा हूँ। सुखमनी को कहो गाड़ी आगे लाकर हमें घर लेकर जाए। अब मैं पहले से ही गुरुजी के फैसले से परेशान थी और ऊपर से मैं कभी भी सुबह सुबह उठने वाली नहीं रही। इसलिए जब मुझे सुबह 6:30 बजे यह कहकर जगाया गया कि गुरुजी को ले जाने के लिए जाना है तो मैं क्रोधित थी। क्या वह भूल गए हैं कि हम कहाँ रहते हैं? मैंने माँ से आश्चर्य से पूछा कि वह क्यों चाहती हैं कि मैं उन्हें घर ले आऊं, जबकि वे पहले भी कई बार हमारे घर आ चुके हैं। निसंदेह मुझे क्रोध भरी नज़र से देखा गया और गुरुजी को लाने के लिए ठंड में बाहर धकेल दिया गया। गुरुजी दिल्ली से कुछ शिष्यों के साथ एक कार में थे और मैं उन सभी को घर वापस ले आई। जैसे ही गुरुजी ने हमारे कमरे में प्रवेश किया, दीवारों पर लगी सभी तस्वीरों में आंखें और होठ हिलते हुए दिखे। वे जल्दी से मेरे बिस्तर पर लेट गए और माँ ने उनको एक कंबल दिया ताकि वह आराम कर सकें। दिल्ली से उनके साथ आए लोग दूसरे कमरे में आराम कर रहे थे और मैं उनके नहाने और नाश्ते की व्यवस्था करने में व्यस्त हो गई। गुरुजी ने माँ के माध्यम से संदेश भेजा कि मुझसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, उन्होंने मुझे अपनी ओर बुलाया और बहुत प्यार से मुझसे पूछा, तुम मेरे नाल नाराज़ है ना कि मैं इस ब्याह में क्यों आया हाँ? मैं सब जानदा हाँ, मैं उन्हां वास्ते नहीं आया हाँ, मेरे आने का कारण कुछ और है। और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने आखिरकार आने का फ़ैसला क्यों किया। मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और उनके चरणों में मत्था टेका। फिर मुझे गुरुजी के स्नान के लिए बाथरूम तैयार करने का निर्देश दिया गया। हम हमेशा उनके लिए नई चप्पलें और तौलिए रखते थे और मैंने जल्द ही उनके स्नान के लिए उचित तापमान का पानी समोया। जब मैं ऐसा कर रही थी, गुरुजी ने मेरी मेज़ पर वज़न घटाने की गोलियां और शेक देखे और माँ से पूछा, यह सब की है? गुरुजी, ये सब वज़न कम करने के लिए है, माँ ने उत्तर दिया। अच्छा, इस दे नाल वेट कम हुंदा है? कौन खाता है? मैनू भी खिला। तब माँ ने गुरुजी को बताया कि सुखमनी अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रही है। फिर गुरुजी को गोलियां और शेक पीने को दिया गया। उन्होंने खाने के बाद वहाँ नहाने के लिए चले गए। नहाते वक्त उन्होंने जिस तरह के से गा कर पाठ किया उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। धुन और आवाज़ इतनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी कि मैं सुनने के लिए उनके बाथरूम की खिड़की के नीचे बैठ गई और ऐसा लगा कि मैं समाधि में जा रही हूँ। जब वह बाहर आए तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया। मैं वापस कमरे में भागी गई और उन्होंने अपना ट्रैक सूट जो उन्होंने यात्रा के दौरान पहना था मेरी गोद में फेंक दिया और कहा, आ ले, इसनों पा के सैर किया कर, पतली हो जाएंगी। मैं उनसे इतनी कीमती उपहार पाकर इतना खुश हुई कि मैं सचमुच खुशी से उछल पड़ी। गुरुजी बाहर पिछले आंगन में बैठने के लिए चले गए और मुझसे कुछ नाश्ता लाने के लिए कहा। गुरुजी ने नाश्ते में सफ़ेद मक्खन, चटनी और छाछ के साथ परांठा खाया और खाते समय वह अचानक मेरी माँ की ओर मुड़े और उनसे कहा, सुखी, तेरे मन में डाउट है कि शिवजी दे हाथ विच त्रिशूल क्यों हुंदा है? शिवजी नूं हथियार की लोड़ है? हाँ गुरुजी, इसके बारे में सोच रही थी, माँ ने जवाब दिया। त्रिशूल हथियार नहीं है, ओह तब विष्णु, ब्रह्मा ते महेश दा प्रतीक है। असी महाशिव सारियां नूं अपने हथ विच रखते हाँ। मैंने तुरंत हस्तक्षेप किया और गुरुजी से शिव और महाशिव के बीच के अंतर के बारे में पूछा। मैंने उनसे पूछा कि क्या शिव और महाशिव अलग अलग हैं? गुरुजी ने फिर मुझसे पूछा कि क्या पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन मौजूद है? और मैंने कहा, गुरुजी, मुझे नहीं पता, लेकिन विज्ञान ऐसा कहता है कि। फिर उन्होंने समझाया
कि पृथ्वी जैसे कई ग्रह हैं जहाँ जीवन विद्यमान है। कुछ आध्यात्मिक रूप से हमसे अधिक उन्नत हैं और कुछ हमसे अधिक पिछड़े हैं। जहाँ कम आध्यात्मिक रूप से विकसित आत्माएं मौजूद हैं, प्रत्येक ग्रह में एक ब्रह्मा, विष्णु और शिव होते हैं जो ग्रह की देखभाल करते हैं। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव अनेक हैं। वह सर्वोच्च शक्ति जो इन सभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश को अपने हाथ में रखती है, वह सिर्फ एक है और वह एक शक्ति महाशिव है। उस दिन गुरुजी ने हमें बताया, सुखमनी, 80 महाशिव। अपने नाश्ते के बाद गुरुजी शादी के लिए निकल गए और हमें तैयार होने और जल्दी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के लिए कहा। शादी के बाद उन्होंने दिल्ली से बहुत सी संगत को हमारे घर आने का निर्देश दिया। सुखी थे घर जाके देख के आओ, मैं की नज़ारे दिखाऊं। उस दिन जो भी घर आया उसने तस्वीरों को हिलते हुए देखा और घर में खुशबू अद्भुत थी। जिस बाथरूम में वे नहाए थे वह लगभग 3 सप्ताह तक सुगंधित रहा। दिल्ली लौटने के बाद गुरुजी ने घर पर फ़ोन किया और हमें अगले दिन दिल्ली आने का निर्देश दिया। हमें हमेशा सुबह 6 बजे चंडीगढ़ से चलकर और 11 बजे तक पहुंचने के लिए कहा गया था। मुझे सख्त हिदायत दी गई कि मैं मैकडॉनल्ड्स से बर्गर लेने के लिए रास्ते में ना रुकूं। गड्डी रोकनी नहीं है, सीधे मेरे को लाना है। सुखमनी, तू बर्गर ना खाया कर। चूँकि उन्होंने कार ना रोकने का निर्देश दिया था, इसलिए मैंने मैकडॉनल्ड्स के ड्राइव थ्रू में जाने और कार को रोके बिना अपना बर्गर लेने का फ़ैसला किया। इस तरह मैं उनकी इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ अपना बर्गर भी लेने के मामले में ज़रूरत से ज़्यादा होशियार हो रही थी। जैसे ही हम एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास पहुँचे, उन्होंने हमें अपने कमरे के अंदर बुलाया। फिर उन्होंने हमसे कहा, जो सब तू वज़न घटाने के लिए खा रही थी ना, वो हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। उस दिन नाल किडनियाँ फेल हो जानी थी। मैं वो सब खा के उस दिन सारा असर अपने उत्ते ले लिया सी। हुण जाके वो सब कचरे विच सिट दे, यानी फेंक दे। वज़न कम करने के लिए हमेशा प्राकृतिक चीज़ खाया करो और सैर किया करो। यह सब अप्राकृतिक चीज़ें सेहत के लिए ख़राब होती हैं। सुखमनी, तू रास्ते विच कितने बर्गर खाते हैं? मैं संकोच पूर्वक उनसे कहती कि मैंने केवल एक ही खाया है और फिर वह मुझसे कहते कि मैं इन्हें ना खाऊं क्योंकि वे मेरे लिए अच्छे नहीं हैं। गुरुजी की महासमाधि के कई वर्षों बाद मुझे समझ आया कि वे मुझे फ़ास्ट फूड खाने से क्यों रोक रहे थे। मैं बीमार पड़ी और पता चला कि बीमारी का कारण बहुत अधिक जंक फूड और कोक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमें कभी भी अपने गुरुजी की बात का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और हमेशा माननी चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना संगत जी। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और आंटी के अगले अध्याय भी सुनते रहिए। जय गुरुजी।